हमारे साथ इस समय हैं हिंदी के सुविख्यात कवि केदारनाथ सिंह जी। इनसे बात करेंगे। सर, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन आज एक और सितारा जुड़ा जो है ज्ञानपीठ अवार्ड आपको मिला है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। मैं विनम्र भाव से स्वीकार करता हूं और इसलिए और भी बहुत बड़ा पुरस्कार मेरे लिए है, बड़ा तो है ही है ये, कि मुझसे पहले इतने बड़े साहित्यकारों को मिल चुका है और फिर इसकी एक अपनी अखिल भारतीय प्रतिष्ठा है। भारत विविधताओं का देश है और साहित्यिक काफ़ी क्षमताएं हैं। आगे किस तरह का आप इस क्षेत्र में जो है फ्यूचर देखते हैं भारत में? इस समय भारत की सारी भाषाएं, मैंने जिक्र भी किया कि वो भाषाएं भी जिनको भाषा नहीं मानती, वो भी इतनी सक्रिय हैं। बहुत बड़ा लेखन हो रहा है, ताज़ा और एक विलक्षण उसमें ऊर्जा दिखाई पड़ती है। साहित्य जगत के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? एक तो ये कि साहित्य पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। लेखकों की शिकायत तो नहीं है, लेकिन अनुभव ज़रूर है ये कि साहित्य पहुंच नहीं पा रहा है। इसके पीछे लंबी कहानी है, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है इस पर तो लंबी बात हो सकती है, लेकिन पहुंचे। इंडिविजुअल परचेजर जिसको कहते हैं, व्यक्ति पाठक सीधे उसे जुड़े, उस तक साहित्य पहुंचे। शायद दोष केवल उसी का नहीं है, साहित्य के बीच में जो एक मध्यस्थ यानी प्रकाशक वो काम कर रहा है, उसका भी दायित्व बनता है कि वो छोटे छोटे पाठक तक पहुंचे जो गांव में कहीं दूर पड़ा हुआ है। आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? यार, अब जीवन के फैग एंड में हूँ तो लक्ष्य ये हो सकता है कि थोड़ा समय मिला तो कुछ और कर सकूँ, कुछ और सृजन के कार्य में जुटा हूँ वो कर सकूँ। इससे अधिक कुछ नहीं। मैंने इसे जिक्र किया कि 20वीं का लेखक हूँ, 21वीं के आपसे बात कर रहा हूँ और इस पर भरोसा रखते हुए कर रहा हूँ। कुछ बचा हुआ समय जो है वो बचे हुए बाकी बचे सृजन कार्य को दे सकूँ, यही इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत के लिए। तो ये थे हिंदी के सुविख्यात कवि डॉक्टर केदारनाथ सिंह जी, जिन्होंने कहा कि उनका जितना भी समय है, जीवन है, वो हमेशा जो है साहित्य जीवन की सेवा करते रहेंगे। कैमरामैन ओपी जमलोकी के साथ मनोज टिबलेवाला, आकाश, डीडी न्यूज़, दिल्ली।